जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बच्चे के जन्म समय में जो बच्चे का नामकरण करते हैं उसमें अक्षर वर्ग का क्या महत्व है, उस अक्षर वर्ग को आज हम आपको समझाएंगे। बच्चे का नामकरण जो है नक्षत्र के आधार पर किया जाता है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि हमारे 112 अक्षर होते हैं और एक राशि 9 अक्षर की होती है। इस तरह 28 अक्षर, उनके प्रति अक्षर के 4 चरण होते हैं प्रति नक्षत्र के। तो एक वर्ग नाम जो अक्षर है, अक्षर नाम से बनता है। तो इस आधार पर हम 4 चरणों पर बच्चे का नाम रखते हैं। वो वर्ग जो हैं वो वर्ग देव स्वामी, लेकिन वो वर्ग का जो संकेत है वो पशु पक्षियों के नाम पर रखा गया है। अक्षर ऐसे पशु जो वाहन हैं देव के, जो श्रृंगार हैं देवों के, ऐसे रखा गया। जैसे सर्प है, मूषक है, हरिण है, मेष है, गरुड़ है, बिड़ाल है, सिंह है, श्वान है, ऐसे वर्गों का नाम रखा गया है। और फिर इन वर्गों की दृष्टि किस तरह की है, तो भाव दृष्टि डाली जाती है। उस भाव दृष्टि के आधार पर बच्चे की प्रकृति बताई जाती है कि इसकी शत्रुता किससे होगी, इसका समभाव किससे होगा और मित्रता किससे होगी। इस तरह से उनकी पशु योनि के आधार पर उनका वर्ग भेद बताया जाता है। वर्ग भेद जो है, प्रत्येक वर्ग की 3 दृष्टियां होती हैं। सबसे पहले मित्र, फिर सम और फिर शत्रु। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां दृष्टि भाव जो होता है, 5वां वर्ग जो होता है, वह उसका सबसे पहले वह शत्रु होता है 5वें भाव का। 4थे भाव की दृष्टि वाला जो वर्ग है वो उसका मित्र होता है, और 3री दृष्टि वाला है वह सम होता है, अर्थात वह ना तो अधिक मित्रता न अधिक शत्रुता, वह समभाव रखता है। इस तरह से वर्ग विभेद बताया गया है। अब हम आपको वर्ग विभेद जो चक्र है वो समझाएंगे कि वर्ग विभेद चक्र है वो किस तरह से बनता है। वर्ग विभेद चक्र है जिसको सबसे पहले ए वर्ग के नाम से जाना जाता है। पहला है, उसके अंतर्गत ए, आ, ई, उ, ए और ऐ ये अक्षर होते हैं। इन अक्षरों पर नाम रखने वाले बच्चे का वर्ग जो है वह गरुड़ होता है। और गरुड़ है वह श्वान से मित्र भाव रखता है और सिंह से समभाव रखता है और सर्प से शत्रु भाव रखता है। इस तरह से आप देखते हैं गरुड़ और सर्प में शत्रु भाव रहता है। दूसरा जो है कै वर्ग होता है, और कै वर्ग जो है उसके अंतर्गत कै, खे, गे, घे और ढ जिसको बोलते हैं, ये उसके अक्षर होते हैं। इसके अंतर्गत जो इसका वर्ग का प्रधान जो है वो विड़ाल कहलाता है। विड़ाल सर्प से मित्रता रखता है और श्वान से समभाव रखता है और मूषक से दुश्मनी रखता है, शत्रुता रखता है। इसी तरह से छह वर्ग है, इसमें च, छ, ज, झ और ये आते हैं। यह सिंह वर्ग होता है, अर्थात सिंह वर्ग इसका सूचक होता है। और मूषक
उसका मित्र होता है, सर्प उसका सम होता है और हिरण उसकी शत्रु होती है। ऐसे ट वर्ग होता है जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ण ये अक्षर होते हैं। इसका जो प्रधान है वो श्वान होता है और उसका मित्र है श्वान का वह हरिण मित्र होता है, मूषक सम होता है और मेष उसका शत्रु होता है। इसी तरह से जो तय वर्ग है, तय वर्ग में तै थे दै धे न होते हैं, ये अक्षर आते हैं और इसमें इसका जो प्रधान है वो सर्प होता है और मित्र मेष होता है, हरिण सम होता है और गरुड़ जो है वो इनका शत्रु होता है। इसी तरह से पै वर्ग होता है, पै वर्ग में पै फै बै भै में जिसमें इसका प्रधान मूषक होता है और गरुड़ उसका मित्र होता है, मेष उसका सम होता है और बिड़ाल उसका शत्रु होता है। ऐसे ही यह वर्ग होता है, यह वर्ग में य रै लै वै होते हैं, इसका प्रधान हरिण होता है, बिड़ाल इसका मित्र होता है और गरुड़ इसका सम होता है और सिंह इसका शत्रु होता है। श वर्ग होता है, श वर्ग में श, से, श, है ये 4 अक्षर होते हैं। इसका प्रधान मेष होता है, सिंह इसका मित्र होता है और विड़ाल इसका सम होता है और श्वान इसका शत्रु होता है। इस तरह से ये 8 वर्ग होते हैं। 8 वर्गों के अंतर्गत 8 इन अक्षरों को विभाजित किया जाता है और इनके शत्रु सम और मित्र भाव देखे जाते हैं। इसी तरह से ये जो हैं इस नाम वाले व्यक्ति हैं, इस नाम वाला जो बच्चा है इन वर्गों से समभाव, मित्र भाव और शत्रु भाव रखता है। ये निश्चित कहा गया है कि जिन राशियों के आधार पर ये वर्ग हैं वो एक दूसरे को इसी भाव से देखते हैं। जैसे सिंह वाला है वो हिरण वाले को शत्रु भाव से देखता है, उसकी और उसकी कभी भी पड़ती नहीं खाती है, कभी भी मित्रता नहीं होती है, वो आपस में दुश्मनी जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये ही प्रकृति होती है। उनके अंतर्गत कोई किसी प्रकार की अनजान होते हुए भी वो एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करते हैं? वो इस वर्ग विभेद की वजह से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रकृति इस तरह से होती है। ये मनुष्य प्रकृति के आधार पर ही होता है, जन्म नक्षत्र के आधार पर ही होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।